दोस्तों वेलकम टू माई। आज हम बात करेंगे गाड़ी के कंफर्ट में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और रोड कैसा भी हो उनका काम गाड़ी को स्टेबल रखना और कंफर्ट बनाकर रखना होता है, तो हम शॉकर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है इसको हम शॉकर बोलते हैं, जो कि 4 व्हीलर का है, 2 व्हीलर में भी यूज़ होते हैं। तो काम क्या होता है आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया स्टेबिलिटी बनाने का काम होता है। हम बात करेंगे कि पा रहे होंगे ये जो शॉकर है ये राइट हैंड साइड का, फ्रंट साइड का शॉकर है, राइट हैंड साइड का। और ये है जो ये गैसोलीन जो है एक तरह से मिक्सचर ऑफ गैस और हाइड्रोलिक शॉकर है ये। इसमें नाइट्रिक्स गैस मतलब कि एक तरह से नाइट्रोजन गैस जो होती है वो, और ऑयल, कंप्रेस्ड ऑयल इसके अंदर चार्ज किया जाता है, जिससे कि ये जो शॉकर हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और उसमें क्या है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और शॉक एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहती है। तो हाई कंफर्ट के लिए जो शॉकर हैं वो यूज़ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गैसोलीन शॉकर, मतलब कि एक तरह से गैस टाइप शॉकर। ठीक है, इस पे ये एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे कि एक बार कोड भी नज़र आ रहा है आपको। ये तो कुछ फट गया है, लेकिन इस पे देखिए ये आपका, इसमें ये पार्ट नंबर है, का टाइम है, कितने बजे ये मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, प्लांट से, और ये इसका सीरियल नंबर, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ब्लू में हल्के। और अब ये तो हो गया था कि ये जेन्युइन है या नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया है कि ये जेन्युइन है इसके ऊपर, क्योंकि ये स्टिकर लगा हुआ है। इसको स्कैन करके भी हम चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे मतलब इसकी पैकिंग भी आती है, तो MGP की पैकिंग में ही आती है, मारुति जेन्युइन पार्ट में। तो नेक्स्ट वन स्टेप क्या हो सकता है आपका, इसकी वर्किंग के बारे में। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के लिए इसमें 3-4 पार्ट हैं मेजरली। सबसे पहले ये बीच वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरे पार्ट को यहाँ से लेके ऊपर तक जो है इसको बोलते हैं हम स्टड। तो इसके बीच में ये जो कोयल टाइप दिख रही है आपको, स्प्रिंग टाइप, इसको हम बोलते हैं कोयल स्प्रिंग। ठीक है, और ये जो इसके बीच में नज़र आ रहा है ये रबड़ का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम शॉकर बूट। अब सबका अलग अलग काम है, और इसको बोलते हैं हम, ये ऊपर का पोर्शन जो है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम शॉकर माउंट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, और ये इसका स्टड है ऊपर से, जहाँ पे ये फिटमेंट होता है ऊपर से। ठीक है, और इसके बीच में एक होता है यहाँ पे बेरिंग, जिसके ऊपर, इसके ऊपर ही लगता है वो जस्ट, और इसके बाद वो ये लग के उसमें वर्किंग में आता है। जैसे कि गाड़ी को टर्न करते हैं तो इजीली ये मूव, क्योंकि ये घूमता भी है। ठीक है, और ये इसकी माउंटिंग है नीचे, जहाँ पे 2 स्टड लगेंगे। 2 स्टड लगने के बाद ये फिक्स हो जाएगा हमारा गाड़ी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच वाले पोर्शन को लेके चलेंगे। बीच वाला पोर्शन मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है, देखिए यह है इसका डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माउंट है, फिर स्टड बूट है, और ये कोयल स्प्रिंग है। ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम क्या, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसके बीच वाले के पार्ट को बोलेंगे हम एब्जॉर्बर। अब काम क्या है सबका अलग अलग है। अब ये देखिए मैंने इसमें एरो हेड्स बना रखे हैं। एरो हेड्स क्यों बनाए हैं, सबसे पहले तो आप देखिए बाहर वाली साइड जो भी फोर्स लग रहा है वो अपोजिट फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये है कोयल स्प्रिंग। और स्प्रिंग को जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके बाद वो अपोजिट फोर्स क्रिएट करता है। तो जैसे ही इसके बीच में ये एब्जॉर्बर है, जैसा कि इसका नाम है एब्जॉर्बर, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इसको दबा रहा है, मतलब कि सेंटर वाला जो पार्ट है इसका नाम है एब्जॉर्बर। बीच वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है तो एकदम से एक प्रेशर की आवाज़ आती है, तो वो प्रेशर की आवाज़ इसकी होती है, और उसके बाद इसको वापस रिटेन कौन करता है, मतलब कि अपनी पोजीशन पे वापस कौन सी चीज़ लेके आती है, वो लेके आती है कोयल स्प्रिंग। अच्छा, अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है माउंट। ये माउंट कहाँ होता है, जो हमारी बॉडी, जिसको हम देसी भाषा में गोड्डे बोल देते हैं। बेसिकली ये पार्ट जो है हमारी गाड़ी की जो बॉडी होती है, तो इसके अंदर ये स्टड चला जाता है, इसके ऊपर होता है यहाँ पे बेरिंग। तो ये स्टड के ऊपर से एक हम बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 2 बोल्ट लगा के टायर की नक्कल के साथ, जिसको हम बोलते हैं नक्कल, और नक्कल के अंदर होता है बेरिंग। उसके बाद फिर वो इसके साथ लग के काम करता है। अब हम बात करेंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कि ये शॉकर ख़राब कैसे होता है। ख़राब 2 रीज़न से हो जाता है। सबसे पहले तो ऊपर से ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऊपर से ये रबड़ है जो अभी तो कहीं भी निशान नहीं है, इस पर ये एक निशान पड़ जाता है, ये दब जाती है अंदर, इतनी मोटी नहीं रहती है ये, इसकी जो थिकनेस है वो इतनी मोटी नहीं रहती है, ये दब जाती है, प्रेस हो जाती है। ठीक है, इसमें गैप आ जाता है तो आवाज़ आने लगती है गाड़ी में से। ठीक है, सेकंड वन, ये कोयल है, जो कोयल कभी वैसे ख़राब नहीं होती, रेयर ही चांस होते हैं जिन गाड़ियों में कोयल है जो वो ख़राब होने लगती है। वो क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है बीच वाला एब्जॉर्बर, जो कस्टमर हैं, लोग जो हैं, वो इसका काम कभी करवाते ही नहीं है, इसको लीकेज में ही चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोयल है वो प्रेस हो जाती है, और प्रेस होने के बाद ये दोबारा से रिटेन नहीं हो पाती है, ऐसी पोजीशन में आ जाती है।
और फर्स्ट वन पे ये बताया था मैंने, तो सेकंड वन पे यहाँ से लीकेज होने लग जाती है इसमें से, क्योंकि इसके बीच में होता है ऑयल। तो वो ऑयल बेसिकली क्या है, वो ऑयल लीकेज होने की वजह से यहाँ पे लीकेज दिखने लग जाती है इस वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो जाती है, जैसे ये मिट्टी दिख रही है आपको, ये मिट्टी जमा हो गई है, वैसे ही इस वाले पोर्शन पे मिट्टी जमने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये शॉकर जो है वो अब मतलब कि डेड होने की कंडीशन पे है, या डेड हो सकता है जल्दी ही। तो ये एक सिम्टम्स लगा लो इसके, या फिर इसकी शुरुआती ख़राब होने की पोजीशन समझ लीजिए। तो इसको हमने क्या करना पड़ता है, फिर हमें रिप्लेस करना पड़ता है ये बीच वाला स्टड। ये चीज़ वहीं की वहीं रहती है, इसको इतनी जल्दी हम रिप्लेस नहीं करते। ये चीज़ भी हमारी रिप्लेस होती रहती है 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद, या फिर आपका रोड कैसा है इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपको इतना समझ आया होगा। सो अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूँ।